अस्सलाम वालेकुम। साउथ अमेरिका से मिशकात मुग़ल। और आज की जो मेरी वीडियो है ये शाह आलम मार्केट के ताजरों के लिए है। अभी चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त खुर्रम लोधी साहब ताजिर रहनुमा हैं, वहाँ पे ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं, और उन्होंने मुझे एक वीडियो अपनी एक भेजी। उस वीडियो क्लिप था जिसके अंदर वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं उनसे मुलाकात करने के लिए गए, जहाँ पे उन्होंने अपने ताजरों के मसाइल रखे। उन्होंने वहाँ पे जो दुकानें खुलवानी थी, अपनी शाह आलम मार्केट खोलनी थी, उसके बारे में उन्होंने बात की। तो मैं बिल्कुल उनकी दुकानें खोलनी चाहिए, उनको कारोबार का हक होना चाहिए, वो कारोबार करें अपना। लेकिन उससे पहले मैं चंद एक बातें करना चाहूँगा अपने ताजिर भाइयों से, अपने दोस्तों से। वहाँ बेशुमार मेरे ताजिर दोस्त हैं शाह आलम मार्केट में। उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि इसको खोलने से पहले, दुकानें खोलने से पहले आप लोग कुछ काम करें। उनमें से पहली बात, जब हम लोग उस मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत गंदगी मिलती है, बहुत गंदगी मिलती है। कि मैं आपको कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक टाइम मिला है, एक मौका मिला है कि वो जो इस टाइम बंद पड़ी हुई है मार्केटें, उनको बेहतर तौर पे, मुकम्मल तौर पर साफ़ करें। ठीक है। उसके अलावा अभी आप वहाँ पे एक बहुत चीज़ महसूस मुझे होती है, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सब्ज़ा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे वो ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो वहाँ के जो हमारे ताजिर भाई हैं वो वहाँ पे वो यासिर गिलानी साहब हैं, वो PHA के चेयरमैन हैं, बड़े यंग, बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं। उनसे रब्ता करें, उनको कहें हमारी शालमी को आके सब्ज़ करें। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे आप देखें कि आपकी मार्केटों के अंदर बिजली की तारें, हर तरफ बिजली की तारें, हर तरफ बिजली का जाल है, और ऐसे लगता है जिस तरह कि अभी कोई हादसा होने वाला है। आप वापडा वालों को फ़ोन करें, उनसे मिल के उन मार्केटों के अंदर उन तारों के जाल को ठीक करें, उनको ऑर्गेनाइज करें। मार्केट बंद है आजकल, आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है। इसके अलावा जब हम जाते हैं, शालमी जाते हैं, तो हमें वहाँ पे पार्किंग का बड़ा मसला नज़र आता है। तो अभी अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया है इस कोरोना की वजह से कि आप उस पार्किंग के मसले को आप लोग ठीक कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं अपने पार्किंग को। और देखें कहाँ पे नाजायज़ तौर पे चीज़ें पड़ी हैं, उनको साफ़ किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इसी तौर पे मैं कहूँगा कि आप अल्लाह का शुक्र करें कि आपको जदीद निज़ाम की तरफ अल्लाह ताला ने टाइम दिया कि आप जाएं, आप IT के लोगों को रब्ता करें। वो जो IT के नौजवान हैं वो आपकी दुकानों को ऑनलाइन लेके जाएंगे। आप शालमी में बैठे हुए, आप भक्कर में, मियाँवाली में, सरगोदा में, लिया में, पिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आप उनके ऑर्डर्स वसूल कर सकते हैं ऑनलाइन। अपने मोबाइल पे बैठे हुए आप उनका ऑर्डर लें और उनको डिलीवरी दें। उस डिलीवरी के लिए आप नया निज़ाम बनाएं, जदीद निज़ाम बनाएं। पूरी दुनिया अब जिद्दत की तरफ जा रही है, आप डिलीवरी का नया निज़ाम लेकर आएँ। आप वो ट्रांसपोर्ट का नया सिस्टम लेके आए गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है। और इससे आखिर में मैं कहूँगा कि अपने जो वॉशरूम है वो वहाँ पे बनाएं, वहाँ पे वज़ू करने की जगह बनाएं, ताकि वहाँ पे कोई नमाज़ पढ़ने जाए तो उसको नमाज़ पढ़ने में दुश्वारी ना हो। ठीक है। वॉशरूम नहीं बने हुए, जो बने हुए वो इस हालत में जिन पे नहीं जाया जा सकता। ये वो काम है जो इन दिनों में आपने करने हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप गवर्नमेंट को बताएं कि हम मार्केट खोलने के बाद करेंगे, कि गवर्नमेंट मजबूर हो कि आपकी दुकानें खुले। ठीक, आपने एक सिस्टम देना है गवर्नमेंट को कि जब मार्केट खुल जाएगी तो हम उसकी सफाई कैसे करेंगे। इस पे किसी ताजी ने कोई बात नहीं, क्या तरीक़ाकार होगा, कौन सफाई करेगा, कैसे करेगा, गंद को कैसे हटाया जाएगा, क्या स्प्रे होगा, क्या हर दुकानदार जिम्मेदार होगा। ठीक है। और ये रोज़ाना की बुनियाद पे सफाई होनी है। अच्छा, इसमें आप ये बताएं, गवर्नमेंट को बताएं कि जो हमारे ताजिर हैं वो हर रोज़ दुकानें नहीं खोलेगा। हर ताजिर वो एक दिन एक खोलेगा, दूसरे दिन दूसरे की बारी होगी। इसी तरह आपको अपनी दुकानों की तादाद जो है वो आपको गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, फिर आपने एक और आप चीज़ पे, बहुत अहम चीज़ है आप दोस्तों के लिए, कि जो हमारे वहाँ पे ताजिर बरादरी है और जो ताजिर रहनुमा हैं वो ये समझते हैं कि वो अपनी दुकान के अंदर बैठे होंगे, दफ्तर के अंदर बैठे होंगे और कोरोना उनको कुछ नहीं कहेगा। ये जो मार्केट में हमारे मज़दूर, जो लोडर्स और जो सेल्समैन फिर रहे हैं, ये कंटेनर्स का काम करते हैं कोरोना के लिए। तो अगर आपने कोरोना से बचना है तो कोरोना, इनका ख्याल आपको रखना होगा।
इसके लिए भी गवर्नमेंट को बताएं कि उन लोगों को हम कैसे एजुकेट करेंगे, वो जो बाहर लोडर बैठे हुए उनको हम एजुकेट कैसे करेंगे, उनका ख्याल कैसे रखेंगे, उनको साफ कैसे रखेंगे, ताकि वो आप तक कोरोना लाने का सबब ना बने। ठीक है, अभी आप लोग ये दोस्त जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, यकीन मुझे मालूम है वो कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे कि ये काम जो है गवर्नमेंट के करने का है। बिल्कुल, ये काम पूरी दुनिया में गवर्नमेंट कर रही है, इस तरह एजुकेट कर रही है। गवर्नमेंट ने तो आपको भाई एजुकेट कर दिया कि आप बंद रखो, ठीक। उसके बाद अब आपकी क्या जिम्मेदारी थी? पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी ताजिर तंजीमें जो हैं वो इस तरह प्रेशराइज नहीं करी कि हमने दुकानें खोलनी है। वो वहाँ के जो उलमा हजरात हैं वो इस तरह प्रेशराइज नहीं कर रहे अपनी गवर्नमेंट्स को कि हमने अपनी मस्जिदें खोलनी है। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल नहीं कर रहे हैं। वहाँ की अदालतें जो है वो गवर्नमेंट के इन अमूर में दखल अंदाजी नहीं कर रही हैं। अब आप गवर्नमेंट के हर महाज पे लड़ती रहे, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा आज शाम 6 बजे सब कुछ बंद, तो सब कुछ बंद हो गया। कोई पुलिस को उनको नहीं लगाना पड़ा, कोई डंडे नहीं उनको किसी को मारने पड़े, कोई उनको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। उन्होंने लोगों को कहा बंद, अनाउंसमेंट की बंद, लोगों ने बंद कर दिया। हमारे यहाँ जो मस्जिद के इमाम हैं, शेख साहब हैं, वो वहाँ के मदीना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। उन्होंने जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा कि बंद कर रही है, उन्होंने बाकायदा तौर पे आए, ऑनलाइन आए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लोगों को फ़ोन किया कि आप लोग घरों में रहें, अपने घरों को इबादत गाह बनाएं, आप अपनी वहाँ भी इबादत करें। अभी वो रमज़ान के दिनों में हमें बता रहे हैं कि आपने रमज़ान के दिनों में घरों में कैसे करनी है, अपनी इबादत करनी है, कैसे तहज्जुद है, रोज़े का कैसे आपने ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो अगर मैं आपको इसमें बताऊँ, एक बहुत अहम बात है कि अगर आप इसको समझने में देर करेंगे, आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे दुकानें खोलने के लिए, हो सकता है आप दुकानें खोल लें, आपको फिर बंद करनी पड़ेगी। भाई दोस्तों, आपको फिर बंद करनी पड़ेगी। जितना आप इसके समझने में देर लगाएंगे, अगर आप इसको समझने में 2 माह लगा दिए तो आप यकीन माने मज़ीद 2 माह लगेंगे आपको बंद करने के लिए दुकानें, तो आपकी 4 महीने बंद रहेंगी। अगर आप आज इसके कोई SOPs बना लेते हैं, कोई असूल बना लेते हैं, तो इंशाल्लाह ताला चंद हफ्तों के अंदर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें देरी करते रहेंगे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते रहेंगे, हमारे उलमा हज़रात प्रेशराइज करते रहेंगे, हमारे जो ताजिर लोग वो प्रेशराइज करते रहेंगे, आप यकीन माने ये बढ़ता जाएगा, ये आगे जाता जाएगा। और अभी जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1 माह बंद करने के बाद महदूद तादाद में दुकानें खुली, और वो भी एहतियाती तदाबीर के साथ। वो भी आप वहाँ पे मैं कल गया था, बाहर गया था कुछ सौदा लेने के लिए, जितने लोग थे सब ने मास्क पहना हुआ था। बहुत सारे लोगों ने दस्ताने पहने हुए थे। वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, वो सब दस्ताने पहने हुए थे, वो सब मास्क के साथ थे। उन्होंने डिस्टेंस कर दिया अपने आप को। तो उसकी क्या वजह थी कि वो 1 महीना उन्होंने देखा क्या हमने करना है, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। तो आप भी कर सकते हैं। तो वो शालमी के साथ मेरा बड़ा प्यार है, वहाँ पे मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, और मैं चाहूँगा कि वो शालमी के जो मेरे दोस्त हैं वो मेरी बात को सुने और अमल करें। और आपको आखिर में बंद करने से पहले एक बात बताता जाऊँ कि मैंने दुनिया की बहुत सारी होलसेल मार्केट्स का सर्वे किया है। शालम मार्केट जैसी मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है, जहाँ पे दुनिया की हर चीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलती है। उस जैसी मार्केट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया है, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम उसको मज़ीद बेहतर की तरफ बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम इस वबा से छुटकारा पालेंगे। आमीन।